घर में कन्या पैदा हो जाए, लक्ष्मी जी का आगमन हो जाए, 2 बार तवा खटकाएंगे और सबको सांप सूंघ जाता है, कोई किसी से बोलता नहीं है। और लड़का जीवन भर बाप की खोपड़ी बजाए, बाजे जरूर बजवाए जाएंगे, और बेटी बस 2 बार तवा खटकाएंगे। जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता वो घर, वो आंगन अभागा माना जाता है। बेटी का जन्म भाग्यशाली पिता के आंगन में हुआ करता है। लड़के के नाम के आगे कभी सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य शब्द लिखा जाता है। जो बेटी जब जन्म लेती है तो बाप के 100 सौभाग्य जाग जाते, शादी होकर जाते तो पति के 100 सौभाग्य जाग जाया करते, भाग्यवान बेटी हुआ करते। इसलिए हमने देखा है कि जिन घरों में, जिन आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता, वो पिता अपने आंगन को भाग्यवान बनाने के लिए किसी और बेटी की शादी फेरे अपने आंगन में डलवाया करते। भाग्य से बेटी मिलती है, लेकिन बेटा चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, कितने भी लड़ाई झगड़ा करे। और जैसे ही राज सभा में गई, सेवका ने कहा महाराज नाचने लगे, जितने हार पहने थे लुटाने लगे, सेवकाओं को गले में डाल दिया एकदम। और कहाँ बाजे बजवाओ, कहाँ बुलाएं बजा बहु बाजा। वशिष्ठ जी के पास समाचार गया, पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग आजी, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग जी, अवधपुरी सोही भांति, प्रभु ही मिलन आई जमुना। हाजी अवधपुरी सोही भांति, प्रभु ही मिलन। दशरथ जी को आनंद हो गया, उनको अनुभव हो गया कि मेरे घर में तो ब्रह्म का अवतार होने वाला था, क्या भगवान बालक बनकर आ गए। जी परमानंद पूरी मन राजा रे, ताहा बुलाई बजावहु। हारे परमानंद पूरी मन राजा रे, ताहा बुलाई बजावहु। यारे कहा बुलाई बजावहु, अरे कहा बुलाई बाजे बजने दौड़ पड़े, जो जैसे बैठा था जहाँ बैठा। और ये भगवान के भजन की, दर्शन की आचार संहिता है। आप जहाँ हैं, जिस आसन पर है, जिस स्थिति में है, जिस मन स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, जिस व्यवस्था में, वहीं से आगे बढ़ो, वहीं से पुकारो। भगवान का भजन करने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं छोड़ पाओगे, तंबाकू जैसी चीज नहीं छोड़ पाओगे। लोग कहते ऐसे भजन करेंगे, काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, झूठ छोड़, नंबर 2 छोड़। अब ये तो कभी जिंदगी में छूटेगा नहीं। इसलिए भले ही नंबर 3 भी शुरू कर दो, लेकिन भगवान को पुकारो, भगवान से बातें करो, भगवान के सुमिरण करो, भगवान के पाठ करो। भगवान ये नहीं देखते कि तू कहाँ था, भगवान देखते अब तू कहाँ बैठा है। अब तक तू कहाँ बैठता था मुझे मालूम नहीं, भगवान कहता है अब तू मेरे पास बैठा है। कोई छोटा बच्चा अगर ये सोचे कि मैं नहा धो के साफ सुथरा होके ही माँ की गोद में जाऊंगा, तो कभी नहीं जा सकता। छोटा बच्चा है, बैठ भी नहीं सकता है, टट्टी पेशाब कर लिया है चारपाई पर ही, बिस्तर पर मल से सना हुआ है, वो फिर क्या करता है, माँ 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 दौड़ कर आएगी, उठाएगी, स्नान कराएगी, कपड़े बदलेगी, बाल काढ़ेगी, काला टीका लगाएगी, फिर पति की गोद में देते लीजिए मुन्ना को थोड़ा रख लो। कोई बालक ये सोचे कि मैं मलमूत्र धोकर साफ सुथरा होकर माँ की गोद में जाऊं, कभी नहीं जा सकता, वो तो असहाय है। ऐसे ही हम अपने दुर्गुण नहीं छोड़ सकते बंधुओं। दुर्गुणों के साथ पुकारो। हमारा माई बाप तो वो बैठा है, माँ तू पिता तुम मेरे,
शरण गहू मैं किसकी, स्वामी शरण गहू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। जो ये कहते हैं कि ये खाना पीना ये छोड़ दो तब भगवान का भजन करो, वो गलत कहते हैं, वो भगवान का अपमान करते, वो भगवान की महिमा भी नहीं जानते, भगवान का स्वभाव नहीं जानते। भगवान को किसी का दोष दिखाई ही नहीं देता है, और दिख भी जाता है तो याद नहीं रहता है। देख दोष कबहू न उर आने, कभी उनके हृदय में नहीं रहता है। इसलिए ये सब बेकार की बात है। ये खाना छोड़ दो, ये अरे मैं तो कहता हूं जो कम खाते हो वो भी ज्यादा खाना शुरू कर दो, लेकिन भगवान को पुकारो। सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे तो आपकी छाया आगे आगे आपसे दिखाई देगी, सूर्य की ओर मुख करके चलोगे छाया पीछे छूट जाएगी। भगवान की ओर बढ़ो, उसको पुकारो, सारे दुर्गुण अपने आप आपको छोड़ देंगे। धीरे 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 यहाँ हमारी दाल गलेगी। पूरी राजभवन के द्वार खुल गए, आज कोई सुरक्षा पहरा नहीं है, साफ दौड़ पर। जब जगत का मालिक बालक बनकर आ गया, अब कौन पहरेदारी करेगा? पूरा आंगन दशरथ जी को जैसे तैसे प्रवेश मिला है वशिष्ठ जी के साथ। कौशल्या जी के कक्ष में माँ को तो समाधि जैसी लगी हुई थी, आनंद में विभोर थी, डूबी थी, नेत्र बंद थे। भगवान नील वर्ण के प्रकाश पर ऐसे ऐसे उछल रहे थे। भगवान का गुरु जी देखो बालक कैसा अपने पापा को पहचान कर मुस्करा रहा है। नंदी मुख श्राद्ध हुआ। उधर कैकेयी जी के भवन से एक बेटे का समाचार, सुमित्रा जी के भवन से 2 बेटों का समाचार, 4 बच्चों का जन्म का समाचार सुना। बूढ़े राजा तो उछलने लगे। आकाश के देवताओं के विमानों की गर्जना, महाराज दर्शन कराओ, महाराज दर्शन कराओ। अयोध्या के नागरिकों ने आंगन में महाराज को घेर लिया, महाराज दर्शन कराओ। और दशरथ जी ने कौशल्या जी को कहा, कैकेयी जी को कहा, सुमित्रा जी को कहा, महारानी जी ये आपके बालक नहीं है, केवल इन अयोध्या के नागरिकों के आशीर्वाद आपकी गोद में बालक बनकर आए। ये वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, अनुष्ठान पूजन भजन व्रत नियम उपासना सब में लगे हुए थे कि राजभवन में बच्चों की किलकारी सुनाई दे, सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। और जैसे ही तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को लेकर, कौशल्या जी राम जी को, कैकेयी जी भरत जी को, सुमित्रा जी 2 बच्चों को लेकर जैसे ही राजभवन के प्रांगण में आई, आकाश के देवता अयोध्या के नागरिक जोर जोर से बोलने लगे, महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे लाला जायो, लाला जायो। अरे छोना जायो, छोना जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो, राजा दशरथ घर लाला जायो। अरे नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया।
राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, अरे होत निछावरी, होत निछावरी, हारे होत निछावरी, होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावरी, अरे दधि माखन धनु गैया अवधपुर बाजे बधैया, दधि माखन धनु गैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, मिठाई हो मिठाई हो, मिठाई हो मिठाई हो, बधाई हो बधाई बधाई हो, हो बधाई बधाई हो, हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। अरे मैं तो सोच रहा कि मैया तो चली गई इससे सामने से, मेरे गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं है, हैं? मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी हमेल भी लूंगी, मैं तो टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई, टीके की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, तो लाला जन्म सुने आई, बड़ी स्वागत मैया दे दे बधाई, झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैं तो झुमका भी लूंगी, मैं तो नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई, नथनी की लूंगी गढ़ाई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, मैया बड़ी उदार है भैया जरूर देगी, मैं तो लाला जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, लाला जय जय हरि बोल, बजब हरि बोल, बधाई लीजिए। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई बधाई हो, हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई दोनों बांटो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, मिठाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, मिठाई हो बधाई हो, मिठाई
बधाई हो, 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 बधाई हो। जय श्री राम, 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 जय जय। हरि बोल। क्या बात है, जय हो। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की जय, चारों भैयन की जय, तीनों महारानी की जय, आज के आनंद की जय। श्री राम जन्मोत्सव की समस्त दिल्ली वासियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया थोड़ी कंजूस हो गई इस बार। बहुत आनंद, बहुत सुंदर, बहुत। और ये उत्सव कब तक चलता रहा? मास दिवस कर दिवस भा, और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, तो निशा कवन में हो। एक मास तक ये उत्सव चल, एक मास का एक दिन हो गया। आश्चर्य करते, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। नियम है। दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। रात में 9 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है तो सवेरा पकड़ना मुश्किल पड़ता, लगता है आज घड़ी चल क्यों नहीं रही, दिन कब निकलेगा। दुख का समय बहुत मुश्किल से दुख से सुख का समय जल्दी कट जाता है, सुख से आनंद का समय और जल्दी। घर में शादी विवाह, कढ़ैया चल रही है, ढोलक बज रही है, न भूख लगती है घर वालों को, न प्यास, न नींद, न थकान। शादी बारात विदा होने के बाद भूख प्यास सब कुछ लगता है। यहाँ तो परमानंद पूरी बन राजा, कहा बुलाई बजावंता। जी परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। हाँ जी, कहा बुलाई बजावहु बाजा, हाँ जी, कहा बुलाई बजावहु। अरे एक मास का एक दिन हो गया, आनंद ही आनंद है। किसको दिन, किसको रात, किसको भूख, किसको नींद, किसको कुछ नहीं, आनंद में डूबे। एक मास का एक दिन। कारण क्या था? सूर्य नारायण रथ का घोड़ा हाँकना भूल गए। रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि हो गई। ठीक 12 बजे का समय था। सूर्य नारायण का रथ बिल्कुल सिर के ऊपर था, अयोध्या के बिल्कुल ऊपर। तो जब गर्भस्तुति देवताओं ने क्यों नगाड़े बजना शुरू हुए, तो सूर्य नारायण ने पूछा देवताओं से, ये गर्भस्तुति क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं क्या? अरे बोले भगवान प्रकट नहीं हो रहे, होने ही वाले हैं, और आपके ही सूर्यवंश में यही अयोध्या में होने वाले हैं। सूर्य नारायण का रथ कभी रुकता नहीं है, कभी भी। लेकिन भगवान के जन्म महोत्सव, प्राकट्य उत्सव का दर्शन करने की लालसा से एक क्षण को रथ रुका, एक क्षण को। और जब धूम मची तो सूर्य नारायण रथ भी हाँक कर आगे ले जाना याद ही नहीं रहा, भूल गए। एक मास तक, मास दिवस कर दिवस भाव, मरमन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विदो, सब बड़े आनंद। एक प्राणी बहुत परेशान था, चंद्रमा। ये बड़ी जोर जोर से रोने लगा। तो भगवान ने चंद्रमा से कहा, यार मेरे जन्मोत्सव पर सब नाच रहे, गा रहे,
और तू यार रो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? बोले सब दर्शन कर रहे हैं, मुझे तो दर्शन हो नहीं सकता। तो भगवान ने कहा कि तुझे किसी ने रोका है कि? आज तो महल के द्वार खुले हैं, आज तो संतरी भी नहीं है, कोई नहीं, कोई जाए कोई आए। बोले मैं कैसे आ सकता हूँ, तुझे किसी ने रोका है? बोले सूर्य नारायण ने। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक मैं प्रकट कैसे होऊंगा? आप ऐसा करिए, सूर्य नारायण को कहो कि आगे रथ हाँक के ले जाओ। भगवान का ये नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? बोले देखो, एक तो मैं बालक रूप में हूं, माँ की गोद में हूं, बोलूंगा तो माँ फेंक देगी, बच्चा है के भूत है, एक। और दूसरे सूर्य नारायण का अधिकार है, चूंकि मैं उनके वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए वो कहेंगे मैं नहीं जाता, कर लो क्या करो भाई, मैं कुछ है। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, मैं सरयू में प्राण त्यागता हूं। भगवान का मरने की धमकी बंद है, तो चंद्रमा का दर्शन कराओ। भगवान का इस बार तो नहीं हो सकता, लेकिन तू कुछ समय की प्रतीक्षा कर सकता है क्या? पूछा कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता में आया हूं, सूर्य वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, सूर्य नारायण को अधिकार मिलता है मेरा दर्शन करे, लेकिन मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना, चाहे जितना दर्शन तुझे चाहिए। तो चंद्रमा ने कहा भगवान ये कैसे, अभी तो सूर्य ये त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, कब तक द्वापर, कब द्वापर आएगा, और द्वापर में पता नहीं कब आपका प्राकट्य होगा, मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा तब तक, प्रभु मुझे जिंदा रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा तुझे जिंदा रहने का सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए देता हूं। क्या मतलब? बोले चंद्रमा भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई दुनिया का व्यक्ति राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया कल से रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया उसको तो किसी और सहारे की जरूरत है, राम ही केवल नाम आधारा। तो बड़ी सुंदर बाल लीलाओं की चर्चा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे और बोले देवी जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय एक चोरी हमने की थी, और एक कहो निज चोरी। पार्वती ने आप और चोरी किससे की थी? बोले तुमसे। वो मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम मुझसे छुपा के रखते हो। अच्छा, दक्षिणी दिल्ली को छोड़कर यहाँ की देवियाँ तो बहुत ही सीधी सरल है, लेकिन संसार की हर महिला अपने पति पर शक करती है, तुम मुझसे कुछ छुपा के रखते हो, कुछ छुपा के भैया भतीजों को दे देते हो, मुझे पता नहीं लगने, पता नहीं क्या ये लीला है। यानी पुरुष सारी दुनिया का विश्वास जीत लेता है, लेकिन पत्नी का विश्वास नहीं जीत पाता, पता नहीं क्या, भगवान जाने। मैं कहूँगा कि दक्षिण दिल्ली वालों से सीख लो भाई, जो भी है। ऑल इंडिया की ओहो, लेकिन यहाँ की छोड़कर जो कथा में आई है इन्हें छोड़कर, चूंकि देखो ये अपने पति के साथ आई, इनको विश्वास था कि पति मुझे इधर उधर कहीं नहीं ले जाएगा, ठीक जगह ही ले जाएगा, तो इनको भरोसा है पति पर। क्या चोरी की थी? बोले और एक कहू निज चोरी, और एक कहू निज चोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भूषुंडी संग हम दो, काक भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख पूरे, परमानंद प्रेम सुख पूरे।
बाजी बीते न फिरहि मगन मन भूले, बीते न फिरहि मगन मन भूले। एक दिन हम कैलाश में बैठे थे, देवी धूप सेक रहे थे, उसी समय काकभूषुंड जी आए, बोले बाबा यहाँ बैठे हो, चलो अयोध्या, भगवान प्रकट हो चुके हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। तो हम काकभूषुंड जी के साथ चोरी से चले गए। बोले मैं, बोले तुम जरा काम कर रही थी, मैंने सोचा कि काय के लिए डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैं ऐसे। अच्छा, इसका अगर मैंने तुमसे बदला नहीं चुकाया तो मैं भी बाप की बेटी नहीं हूं। अच्छा, बेटियां पिताजी को बीच में खड़ा कर लेती हैं, जो बाप जो होते हैं वो बेटे के पक्षधर नहीं होते, बेटी के पक्षधर होते, इसलिए माँ चिल्लाती और बिगाड़ दो इसको और सिर पर चढ़ा लो। तो ऐसा होता है ना, बाप बिटिया बाप की बहुत लाडली होती है। क्या चोरी की? बोले इन्होंने कहा कि भगवान प्रकट हो चुके, चलो। तो हम गए अयोध्या, वेश बदल कर। बड़ी भीड़ राजभवन में जा रही थी, बड़ी भीड़, हम भी लग गए। तो जैसे मैंने अंदर कदम रखा राजभवन के देहली के अंदर, एकदम पुलिस का आया सेवक, दो ए बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर दर्शन करने जा रहे। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से आए। आईडी दिखाओ। आईडी? ये इतने लोग जा रहे हैं, इनकी तो तुम देख नहीं रहे हो? बोले अयोध्या के नागरिक, इनको सबको पहचानते हैं। कल दोपहर तक सबको छूट थी, दरवाजे खुले थे, कोई भी जा सकता था, आ सकता था। लेकिन कल सायंकाल पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली नज़र लगा गई लाल जी को। तो वशिष्ठ जी ने मना किया है कि अपरिचित को प्रवेश नहीं देना, कोई अपरिचित आए तो मेरे पास भेजना, मैं उसको परिचय पत्र दूंगा, ऐसा करो। हम कोई मना तो नहीं कर रहे, आप वशिष्ठ आश्रम जाएं, तू परिचय पत्र ले आई, हम उनका स्वागत करेंगे। अब वशिष्ठ आश्रम कैसे जाए? पोल खुल जाएगी। लौट गए। शिव बहुत रोए, प्रभु जैसे तैसे आपके धाम तक व्यक्ति आ पाता है और आप धाम से निराश वापस कर दोगे। प्रभु कौन भजन के मार्ग पर चलेगा? सोचेगा दर्शन तो होंगे नहीं, वापस कर दिए जाएंगे। तो काकभूषुंड जी का गुरुजी रो मत, चेला की बात मानो। वो तेरा क्या है? बोले मैंने देखा है फरीदाबाद की चेक पोस्ट पर कि जितने नंबर 2 के ट्रक होते हैं वो सवेरे 3 से 5 बजे के बीच में पास किए जाते हैं, क्योंकि उस समय पुलिस वाले सोते रहते हैं, पूरी रात भर के जगह होते हैं, तो वो सोते रहते हैं। चलो सवेरे सवेरे चलो। तो बिल्कुल सुबह, अच्छा वही पुलिस वाले तो ऊँग रहे थे, रात भर के जगह थे बेचारे। जैसे इन्होंने फाटक खोला, चू, ओ पुलिस वाला, ए बाबा तुम कल वाले हो ना? कल वाले? अरे यार इस समय कोई नहीं है, ले क्या चाहिए तुझे बता, इस समय जा ले दे। बाबा यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना ले,
वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु। रिश्वत यहाँ नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। वापस चलो। 2 बार लौटा दिए। भगवान माँ की गोद में बालक रूप में सोच रहे क्या करूं, शिव आए हैं, भोलेनाथ आए हैं, काकभूषुंड जी आए हैं, मैं माँ की गोद में बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, सेवकों को कुछ संदेश नहीं दे सकता, चूंकि बालक हूँ, बोलूँगा तो माँ फेंक देगी, बालक है कि भूत है, क्या करें, बड़ी मुश्किल। काकभूषुंड का गुरु जी, अब चेले की करामात देखो। गुरु गुरु ही रहे, चेला शक्कर है। सरयू के किनारे पहुंचे के झोपड़ी खाली मिल गई। उनमें तिलक लगाने वाले पंडित जी होते ना, झोपड़ियां बना के जो गंगा जी के किनारे रहते, एक झोपड़ी खाली थी, तखत पर लेट गए। आ गए काकभूषुंड जी पंडित जी का साथ तिलक विलक लगा के मिट्टी मिट्टी पोत पात के ऐसे आ गए। अयोध्या के चौराहे पर आ गए। अयोध्या के नागरिकों, आपको अपना भूत वर्तमान भविष्य अगर दिखाना है तो आइए। हिमालय की कंदराओं से हजारों वर्षों के बाद, तपस्या के बाद नेत्र खोलकर महापुरुष पधारे हैं और बिना हाथ देखे आपको दूर से देखकर भूत वर्तमान भविष्य पुस्तक जैसा पढ़ के बता देते। तो सुन के लोग आ रहे जा रहे चले गए। उसी समय कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी वो ड्यूटी पर आ रही थी। इसने सुना कि कोई ज्योतिषी है। कौन है रे, कहाँ हैं? अरे बोले वो हिमालय की कंदराओं से कृपा कर रहे हैं, वो तो कभी आते नहीं है, युग बीत गए हैं उनके। अरे बताओ क्या है? बोले कि बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। तो तुम हाथ दिखाओगी क्या? वैसे तो वो महिलाओं का हाथ देखते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको आपके ऊपर कृपा कर दे। वैसे वो महिलाओं से बात नहीं करते हैं, ना वो हाथ देखते ना छूते। ले गए। महाराज शंकर जी बैठे थे दूर से। महाराज दंडवत, महाराज दंडवत। महाराज बड़ी दुखियारी है, आप वैसे स्त्रियों के हाथ देखते नहीं, लेकिन महाराज कृपा कर दो। बहुत रो रही थी। तो शंकर जी ने इशारा किया, ऐसे हाथ खोलो। बोलेंगे नहीं ना, नाटक कर रहे ऐसे। ओहो, तुम्हारा हाथ बड़ा भाग्यशाली है। महाराज क्या है बताए? कोई भाग नहीं, हम तो नौकरानी है। नहीं, ऐसे हाथ की एक नई रेखा निकली है, तुमको 2-3 दिन पहले बड़ी संपत्ति मिली है क्या? हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, लाल जी का जन्म हुआ है, माँ ने बहुत माल लौटाया है। तो अच्छा। दूसरे एक हाथ की रेखा तुम्हारी पति की थोड़ी सी रेखा खटपट वाली दिखाई दे रही है। तुम्हारा लगता है पति निखट्टू है, तुम्हारी कमाई खाता है। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही ढो रही हुआ है। दिन भर तंबाकू चबाता है, एक काम नहीं करता, दिन भर ताश खेलता रहता है। ऐसी 2-4 बातें। और पर ठीक है, अभी हमको जरा पूजा पाठ करना है, फिर आना, फिर देख लेंगे पूरी बातें। ये आई वहां से। इधर लाल जी रो रहे थे। इधर लाल जी रो, तो माँ से पूछा कि माँ ये लाल जी इतना क्यों रो रहे? सेविका रात भर रोया है, दूध की एक बूंद नहीं गई है। कोई न कोई पंडित जी लाओ, नजर गजर उतारे, पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली नजर लगा गई। तो सेविका ने कहा, माँ मैं अभी पता लगा के आई हूँ, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर पद लिखा, एक बार गा लीजिए। अवध आजे आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो, अवध आज शंकर नाम धरायो, अवध आज। आग में माने ज्योतिषी, आगे की बताने वाला। अवध आजे आग में एक आयो, अवध आज
कर तल नीरखी कहत सब गुण गण, कर तल नीरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो अवध आज, बहुतन परिचय पायो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आज, भीतर भवन बुलायो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, मेल्यो चरण चारो चारियु सुत, मेल्यो चरण चारु चारियु सुत, माथे हाथ धरायो अवध आज, माथे हाथ धरायो अवध आज, आगमी एक आयो अवध आज, आगमी एक आयो। बहुत बड़ा माँ ज्योतिषी, हाथ की रेखा दूर से देखता है, भूत वर्तमान भविष्य बता देता है। जल्दी जा, दक्षिणा तय मत करना, जो मांगे सो दूंगी। इधर शंकर जी और काकभूषण जी कुटिया में प्रतीक्षा कर रहे थे। ये पहुंच गई, बाबा भाग्य खुल गए। बोले क्या हो गया? बोले चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। राजमहल कौशल्या माने ये दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया। बाबा भाग्य खुल गए। बड़ी माँ जी ने आपको राजभवन में बुलावा भेजा है मेरे द्वारा। रो पड़े शिव, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ। चले शंकर जी, मैला सा कुर्ता कंधे पर टांगा, पतली सी डंडी ली हाथ में। काकभूषणी रास्ता हाथ खोलकर खड़े हो गए रोक कर। बाबा पहले मेरी बात सुन लो। तेरी क्या बात है? बोले देखो, दोनों एक साथ चल कर आए हैं, दोनों ने एक साथ यात्रा की है, दोनों ने एक साथ कष्ट उठाया है। अगर आपको प्रवेश मिल गया और मुझे रोक दिया गया और आपने अकेले जाने की हिम्मत की, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर दादा है, वेश बदल कर घूम रहा है। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। शंकर जी बोले यहाँ क्या जिद करता है यार, चल देखते क्या परिस्थिति बनती है। परिस्थिति वगैरह कुछ नहीं जानता, दर्शन होंगे तो दोनों को, नहीं करेगा तो कोई। अरे चल तो सही। दौड़कर सेवका तो राजभवन में चले गए। और इधर जैसे ही शंकर, जब वो ही पुलिस के ड्यूटी पर थे, दौड़ सवेरे के तीसरे दिन की बात हो गई, तो जैसे ही कदम बढ़ा, ए बाबा 3 दिन हो गए तंग करते, ओ देवी इनको समझा। हाँ, ये बाबा को आने दो। ठीक है बाबा तुम चलो। ए लड़के तू इधर खड़ा हो जा। अब जैसे ही कहा ये लड़के इधर खड़ा हो जा, शंकर जी का कुर्ता पीछे से पकड़ लिया काकभूषण जी ने और आंखों में आंख डाल करके दे, जैसे ही दूसरा कदम उठाओगे तुरंत पोल खोल दूंगा। अब शंकर जी कभी इनको देखे कभी उनको देखे, बड़ी देर हो गई। तो शंकर जी का भैया इसका जाना मेरे साथ बहुत जरूरी। बोले ये क्या करेगा?
बोले इसके बिना मैं अधूरा अंधा हूँ। बोले क्या मतलब? बोले यहाँ आने से पहले हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने चले गए थे, वहाँ मेरा चश्मा बंदर ले गया, बूढ़ी आंखें, मुझे बिना उसके कुछ दिखाई देता नहीं। तो ये बालक जो है हाथ की रेखाएं देखेगा, फल मैं बताऊंगा, इसके बिना तो अब अंधे को 9 तोगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे। और मेले उचरल चार चारि सुत माथे हाथ धरायो। आज शंकर जी ने जब माथे पर हाथ रखा है, शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने हंसना शुरू कर दिया। बाबा सचमुच में तुम जैसे सुना था तुम्हारे बारे बहुत पहुँचे हुए हो। वशिष्ठ जी बच्चे का रोना बंद नहीं कर पाए, आपने बच्चे का रोना बंद कर दिया। शंकर जी ने कहा माँ अभी मैंने तेरे लाल जी को केवल देखा है दूर से, रोना बंद कर दिया। एक बार अगर लाल जी को मेरी गोद में दे दे, मैं जिंदगी भर का रोना बंद कर दूंगा, कभी रोएगा ही नहीं। कौशल्या तो बहुत सीधी सरल सरल सुशील राम महतारी, और तुरंत भगवान को गोद में शंकर जी के में लिटा दिया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सफल।